हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं गणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बोर्ड परीक्षा 2021 के अकॉर्डिंग देखिए तो यह हमारा बहुत ही सफिशियंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। यदि आप यस केमिस्ट्री पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग गणित के वायरल प्रश्न देखने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में 100% नहीं तो 99% तो जरूर आने की हम गारंटी लेते हैं। अगर इस हम प्रश्न की बात करें तो ये जो प्रश्न है बोर्ड परीक्षा सन 2016 और सन 2017 में हमारा आया हुआ मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है। इसको बेहद ही सिंपल तरीके से सरल तरीके से समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है मेरे प्यारे बच्चों तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी एसकेएम स्टडी पर इंस्टाग्राम आईडी एसकेएम स्टडी पर आप कोई प्रश्न भेजकर वहां पे हमसे सल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमारे फॉलो कर सकते हैं एसकेएम स्टडी से, आपको इंस्टाग्राम पे हम मिल जाएंगे। वहां पे आप हमें फॉलो करके कोई भी अपना प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों पूछ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ नोट्स के लिए टेलीग्राम को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा और जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स वहीं पे भेजे जाते हैं। यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन को परस्पर सिरों से सिरों को जोड़कर घनाभ बनाया गया तो बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो बोर्ड परीक्षा 17 और 16 में हमारा मेरे प्यारे बच्चों आया हुआ प्रश्न है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं और बेहद ही सरल भाषा में सिंपल तरीके से सॉल्व करके आज हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है। कितने घन हैं? 3 घन है। यानी कि सबसे पहले आपको 3 घन बना देते हैं। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों 3 घन है कुछ इस टाइप से। इनकी प्रत्येक भुजा कितनी है? प्रत्येक जो भुजा है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपकी 3 सेंटीमीटर। ये हमारे मान लीजिए कोई इस प्रकार के ही 3 हमारे घन हो गए। एक घन ये हो गया, एक घन ये हो गया, एक घन ये हो गया। अगर इसकी माप देखिए, अगर इसकी मेजरमेंट देखिए, इसकी माप कितनी है तो इसकी अगर प्रत्येक माप देखें तो ये जो माप दी है ये 5 सेंटीमीटर दी है। कितनी सेंटीमीटर दी है? 5 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर ही दी है। ये भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और ये भी कितनी है? 5 ही है। ये भी कितनी है? 5 ही। यानी इसकी प्रत्येक भुजा जो है 5 5 ही है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, मतलब और ये भी हमारी कितनी है? 5 ही। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें 5 ही है, क्योंकि घन में लंबाई जो होती है चौड़ाई जो होती है वो घन की एक खास बात ये होती है कि घन में जो होती है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आपस में मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं। तीनों आपस में क्या होंगे? आपके हमेशा और हमेशा बराबर ही होते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करिए। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को परस्पर सिरों से सिरों को जोड़कर एक क्या बनाया जाता है? घनाभ बनाया जाता है। अब इनको आपस में ज्वाइंट करेंगे। अच्छा, जब किसी चीज को ज्वाइंट किया जाता है, मान लीजिए ये 2 पेन है। अब मैंने क्या किया कि इनके सिरों को सिरों से जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। तो ये बताइए अगर इसको जोड़ रहे हैं तो क्या इसकी ऊंचाई बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं, ऊंचाई नहीं बढ़ रही है। क्या इसकी चौड़ाई में कोई वृद्धि हो रही है? बिल्कुल नहीं, वो उतना है उतना ही है। लेकिन इसकी लंबाई देखें, अभी इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है। जब इसको पूरा जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी लंबाई बढ़ जा रही है। आपकी लंबाई क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। अभी ये इतनी है, इसको भी जोड़ दिए तो ज़्यादा बड़ी हो गई नहीं लंबाई, तो कहीं ना कहीं इसकी लंबाई क्या हो जा रही है? हमारी बढ़ जा रही है। तो जाहिर सी बात है इसकी ऊंचाई उतनी ही रहेगी, चौड़ाई उतनी ही रहेगी, लेकिन लंबाई क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? तुरंत ही बढ़ जाएगी। आपस में चौड़ाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो चलिए अब तीनों घनों को हम लोग आपस में जोड़ते हैं। मान लीजिए ये आपके क्या है? ये आपको वे तीनों घन हैं जो आपको जोड़ने के लिए बोले गए हैं। अब यहाँ पे ये तीनों घनों को हम आपस में क्या किए हैं?
जोड़ दिए। अब जब तीनों घनों को जोड़ दिए तो देखिए ये पूरा लंबा हो गया नहीं, मान लीजिए एक घन हमारा ये हो गया, दूसरा घन हमारा ये हो गया, तो कितने घन हो गए? कुल मिला के इसमें 3 घन हैं, 3 घन हैं, यानी कि 5 5 5 पूरा अगर जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेंथ कितनी मिल गई? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई जितनी इस घन की रहेगी उतनी ही हमारे इस घनाभ की रहेगी, क्योंकि 3 घन को जोड़ के एक क्या बना दिया गया? घनाभ बना दिया गया। क्या बना दिया गया? घनाभ। क्योंकि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों डिफरेंस हो सकती हैं, ठीक ना, तीनों डिफरेंट हो सकती हैं। तो लंबाई 5 5 5 जोड़े तो 15 सेंटीमीटर हो गई। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5, क्योंकि जितनी घनाभ की रहेगी, जितनी घन की रहेगी उतनी घनाभ की रहेगी। चौड़ाई में भी उतनी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी हमारी कितनी रहेगी? 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। यानी कि अगर हम लोग देखें तो जो घन का है वही हमारा घनाभ का है, सिर्फ घन की क्या लेंथ में वृद्धि कर दी गई है, लेंथ में घनाभ में वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि तीनों घन को आपस में जोड़ा जा रहा है। तो 5 ये 5 ये 5 ही तीनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। और ऊंचाई 5 ही रहेगी जितनी इसकी है, चौड़ाई भी उतनी रहेगी जिसकी इस घन की है हमारी। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? यहाँ पे अब जब हमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों जब हमें पता हो गई तो अब हम क्या इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल ही निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि घनाभ की अगर लंबाई की बात करें कितनी मिल गई? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी मिल गई? 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी मिल गई? 5 सेंटीमीटर हो गई। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB + BH + HL, ये हमारा मिल जाएगा। ओके। अब हमारा क्या? लेंथ कितनी मिली है? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी मिली है? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी मिली है? 5। और ऊंचाई कितनी मिली है? 5। और ऊंचाई 5 ही है, लेंथ कितनी है? 15 है। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे 2। लेंथ कितनी मिली है? 15। चौड़ाई कितनी मिली है? 5। चौड़ाई कितनी मिली है? 5। और ऊंचाई कितनी मिली है? 5। ऊंचाई कितनी मिली? 5। और लेंथ कितनी मिली है? 15 मिली है। 15 × 5 = 75 हो जाएगा, प्लस 5 × 5 = 25, 15 × 5 = 75, 75 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2, अब सबको ऐड करेंगे तो 175 आपका मिल गया। अब इनका क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, 2 1 का 2, 250, 2 1 का 2, 2 1 3, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों जुड़ा? क्योंकि ये हमारे मेरे प्यारे बच्चों एक क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में हमें हमेशा और हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर जुड़ता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके गणित का। आप पढ़ के जरूर जाइएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सफिशियंट है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कि दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।